नॉर्मली भारत में हर साल 3 पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक स्पेशल सेशन बुलाने की पावर भी होती है। पता ही होगा, न्यूज़ में हर जगह है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 4 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अब ये वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्पेशल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से। इंटरनेट पे हर कोई यही सोच रहा है कि मोदी जी ने ये सेशन यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए बुलाया है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन अनाउंस करने के लिए बुलाया या फिर इंडिया का ऑफिशियली नाम भारत करने के लिए बुलाया। खैर, इन पे आगे बात करेंगे। पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में स्पेशल सेशन बुलाया था और तब जीएसटी अनाउंस किया गया था। इस बार भी कुछ ना कुछ धमाका तो जरूर होगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ अनाउंस किया जा सकता है स्पेशल सेशन में एंड इसका आने वाले लोकसभा इलेक्शंस पे क्या इफेक्ट रहेगा। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। ये वीडियो देखी होगी। ऐसे ही कुछ नेशनल लीडर्स ने मिलकर बनाई है इंडिया अलायंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहते हैं। कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की मुंबई में एक मीटिंग थी। इनका मेन एजेंडा था कि ये लोगो और सिंबल अनाउंस करेंगे अपना, पर अनाउंस कुछ नहीं कर पाए क्योंकि किसी एक बात पर डिसाइड ही नहीं कर पाए। और इसके कुछ ही दिन बाद मार्केट में ये बात फैल गई कि इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। सारी बात शुरू हुई जब G20 लीडर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इन्विटेशन भेजा गया एंड उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब लोग तो ऑलरेडी सोचने में बिजी थे कि स्पेशल सेशन में क्या अनाउंस होगा, तो लोगों ने ये मान लिया कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत रखा जाएगा। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे देश के ऑलरेडी 2 ऑफिशियल नाम है, भारत और इंडिया। अपने पासपोर्ट पे भी देख सकते हो भारत और इंडिया दोनों लिखा होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। एंड गवर्नमेंट का भी इतना दिमाग तो खराब नहीं है कि वो इंडिया वर्ड को कंप्लीटली छोड़ देगी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नेम्स रहेंगे, पर जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आएगी तब भारत को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि अब जो G20 के इन्विटेशंस गए हैं उन पे भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। और पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना सिर्फ इतनी सी बात के लिए doesn't make any sense। तो अब बचते हैं यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन। ये दोनों ही टॉपिक्स रिसेंटली फेमस हुए हैं एंड 2019 में बीजेपी की कैंपेनिंग की टैगलाइन थी एक बार फिर मोदी सरकार। एंड उस टाइम पे मोदी जी ने यूसीसी को क्लियरली इंप्लीमेंट करने की बात की थी। यहां तक कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात की गई थी। इसी मैनिफेस्टो में राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे इश्यूज भी मेंशन थे। सो अब अगर आधी बातें पूरी कर दी गई हैं, राम मंदिर पूरा हो चुका है, आर्टिकल 370 तभी हट चुकी थी, तो अब बचा क्या है? यूसीसी। बट यूसीसी को इलेक्शन से जस्ट पहले इंप्लीमेंट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अब तक मैक्सिमम कम्युनिटीज ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। एंड अगर कोई एक कम्युनिटी भी यूसीसी से सहमत नहीं हुई तो मतलब वोट बैंक पे बहुत बड़ा खतरा। सो इट्स पॉसिबल कि इस सेशन में सिर्फ मेंशन किया जाए यूसीसी का, बट इसको 2024 के बाद के लिए साइडलाइन कर दिया जाए। सेम इज द केस विद वन नेशन वन इलेक्शन। लोग चाहे जितना भी पॉजिटिव मार्केटिंग कर लें कि खर्चा बहुत बचेगा एंड गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेनिंग की जगह अपने काम पे फोकस कर पाएगी, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग हमारी ओपोजिशन इसे कभी पास नहीं होने देगी। वो भी जब सारी पार्टीज इलेक्शन से पहले एकजुट होकर खड़ी हैं मोदी जी के खिलाफ, तब पार्लियामेंट में वन नेशन इलेक्शन कैसे टिकेगा। बट स्टिल यूसीसी के कंपैरेटिवली इस स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन अनाउंस किया जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि स्पेशल सेशन की अनाउंसमेंट के जस्ट एक दिन बाद एक स्पेशल कमेटी फॉर्म की गई अंडर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिसमें एक्सपर्ट्स और ओपोजिशन के लीडर्स भी शामिल थे एंड इनका काम था वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करना। अब इंडिया की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस एंड अगर कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट खड़ी होती है तो उनकी ही हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है क्योंकि शुरुआती सालों में इंडिया में लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन साथ में ही होते थे। 1950 में हमारा संविधान जब लागू किया गया उस तब से लेके 1967 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं सब इस वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट पे ही हुए हैं। बट उस टाइम कुछ नई स्टेट्स फॉर्म हुई थी एंड एग्जिस्टिंग स्टेट्स की भी रीशफलिंग हुई थी, इसीलिए तब इलेक्शन कमीशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम सभी स्टेट्स के सेपरेट इलेक्शन करवाएं। 2014 में ही मोदी जी ने ये हिंट दे दिया था कि उनकी गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को वापस लाएगी एंड पिछले एक साल में ये इशू कुछ ज्यादा ही लाइट में आ गया। बट प्रॉब्लम वही है कि जिन इश्यूज की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन को पहले हटाया गया था वो इश्यूज अब भी तो एड्रेस करने पड़ेंगे एंड इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले सारी मशीनरी
मशीनरी को रीऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तब नेशनल इश्यूज लोकल इश्यूज को साइडलाइन कर देंगे। बिकॉज लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे सब पार्टीज नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डिस्कस करती हैं, वहीं स्टेट इलेक्शंस के टाइम पे जो स्टेट के अंदर की प्रॉब्लम्स है उन्हें डिस्कस करते हैं। जब नेशनल प्रॉब्लम स्टेट प्रॉब्लम्स पे हावी हो जाएंगी तो स्टेट पे कोई बात नहीं करेगा। एंड कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये यूसीसी, इंडिया टू भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब सिर्फ कुछ तरीके हैं ओपोजिशन को बहकाने के। एंड जो स्पेशल सेशन का एक्चुअल मोटिव है वो मोदी जी ने अब तक हिडन रखा है एंड वो उस दिन वहीं पे बम फूटेगा। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ कुछ तरीके हैं कि ओपोजिशन इस सब में ही उलझी रहे एंड एक्चुअल पॉइंट को कभी ढूंढ ना पाए। 18 सितंबर को पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में ये सेशन स्टार्ट होगा एंड 19 सितंबर को एक दिन बाद न्यू बिल्डिंग में गणेश चतुर्थी के दिन शिफ्ट होगा। देन आगे से सभी सेशंस न्यू बिल्डिंग में ही होंगे। एंड एक और मजे की बात, पार्लियामेंट का सेशन है 18 सितंबर से, इससे पहले इंडिया में G20 समिट भी हो रहा है। तो क्या लगता है G20 समिट का इस पार्लियामेंट सेशन पे क्या इफेक्ट होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।